हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेजी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेएनयू बीए फॉरेन लैंग्वेज के बारे में। तो जितने स्टूडेंट्स इस साल जेएनयू बीए फॉरेन लैंग्वेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप लोग एग्जाम देने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जेएनयू में जो टोटल सीट होता है बीए फॉरेन लैंग्वेज के लिए अलग अलग कोर्सेज में, तो उसका डिवीजन किस तरीके से होता है। तो जो इतने 2020 में जितने स्टूडेंट्स अपियरिंग हैं और प्लस जो 2019 में जो लोग अपियर हुए हैं या जो पास आउट हुए हैं, जो 12th पास आउट हुए, उनके लिए एक परसेंटेज ऑफ सीट रिजर्व होता है और बाकी स्टूडेंट्स के लिए सीट अलग से रिजर्व होता है। तो इस दोनों को आज हम लोग देखेंगे और इसमें किस तरीके से एडमिशन होता है, किस तरीके से कितने स्टूडेंट्स के लिए कितना सीट रिजर्व होता है। तो सबसे जो आज हम लोग बताने वाले हैं वो है आपका 80% और 20% का एक रेशियो होता है। तो इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जितने स्टूडेंट्स पहली बार एग्जाम टेजी के चैनल पे आके इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन क्लासेस के रूप में। तो आप उन सारे ऑनलाइन क्लासेस के जो वीडियोज हैं उनको आप पूरा देखिए, उससे आपको सारा की जो सिलेबस है वो कवर अप हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट कि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं आपके पास मिलता रहे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए हम लोग 10 सेट का टेस्ट सीरीज भी लेकर आए हैं। टेस्ट सीरीज के लिए आपको रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां एक गूगल फॉर्म है, आप उसको गूगल फॉर्म को फिलअप कीजिए और जैसे ही टेस्ट सीरीज लॉन्च होगा, लाइव होगा, हम आपको कॉल या मैसेज करके इन्फॉर्म कर देंगे। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं। जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने बात की थी कि 80% 20%, तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि ये 80% या 20% क्या है और इसमें किन किन स्टूडेंट्स को 80% में रखा जाएगा, कौन से स्टूडेंट्स 20% में रहेंगे और ये सीट डिवीजन किस तरीके से होता है। और बहुत सारे लोगों का ये भी कॉल करके वो स्टूडेंट पूछ रहे थे कि 80% जो सीट्स होते हैं ये ओवरऑल सारे बीए फॉरेन लैंग्वेज का होता है या इंडिविजुअल कोर्सेज का होता है। तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 80% ऑफ द सीट्स हैं वो उन बच्चों के लिए हैं जिन्होंने अपना 12th का एग्जाम या तो 2019 में पास आउट किया है या 2020 में इस साल जो अपियर हुए हैं। बाकी 20% जो सीट है वो उन बच्चों के लिए है जो आपके 2018 और उससे बिफोर यानी पहले जो 12th पास आउट हुए हैं, उन सारे बच्चों के लिए है। इसका ये मतलब होता है कि जितना भी सीट है उस सीट का 80% पे इन सारे बच्चों को मिलेगा एडमिशन और 20% पे इन सारे बच्चों को एडमिशन मिलेगा। तो इस पे हम आपको एग्जाम्पल देके भी बताएंगे कि आप किस किस कैटेगरी में आप लोग फॉल कर सकते हैं और किस किस जो अलग अलग सिचुएशन होता है, अलग अलग स्कोर होता है, तो उस पर किस तरीके से एडमिशन मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 80% और 20% का जो क्राइटेरिया है ये आपका हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि मान लीजिए टोटल बीए फॉरेन लैंग्वेज में अगर आपका 10 सब्जेक्ट्स है तो उस सबको मिला के आपका सीट कवर हो गई। यानी कि अगर मान लीजिए टोटल 10 सब्जेक्ट का मिला के पूरे बीए फॉरेन लैंग्वेज में टोटल सीट्स अगर मान लीजिए 450 है, तो ये ऐसा नहीं होगा कि ये 450 का आपको 80% और फिर 450 का 20% दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि इसमें से टोटल 100 सीट्स जो है पहले वाले बच्चों के लिए हैं और 80% का आपका इसमें 350 जो है अभी के बच्चों के लिए है। तो ये इस तरीके से नहीं होता है। सॉरी, ये आपका 90 होगा और ये आपका हो जाएगा सॉरी, तो ये 360। ये एक एग्जांपल मैंने आपको देके समझाने की कोशिश की है कि ऐसा नहीं होता है कि टोटल सीट का 80% या 20% निकाला जाता है।
ये जो होता है हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट का निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि फ्रेंच में 50 सीट्स हैं, तो इस 50 सीट्स का आपको 80% निकाला जाएगा, जिसमें कि आपका हो जाएगा 40 सीट्स, और इसी का 20% लेते हैं अगर आप, तो इसमें हो जाता है 10 सीट्स। तो इस 10 सीट्स में उन बच्चों का एडमिशन मिलेगा जो 2018 या उससे पहले अपना 12th पास किए हैं, और वहीं 40% सीट जो है ये उन बच्चों को मिलेगा जो 2019 या 2020 में 12th पास किए हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है और इसको आपको याद रखना है। ये चीज हम लोग आपको क्यों बता रहे हैं, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, जैसे ही आप 80% के बाद 80% सीट को माइनस कर देते हैं तो सिर्फ 20% बचता है। जितने स्टूडेंट्स मान लीजिए पोस्टो जैसे सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पे क्या है कि आपको टोटल नंबर ऑफ सीट्स अराउंड 16 ही है। तो 16 का अगर आप 20% निकालते हैं तो ये आपका बहुत ही कम हो जाता है। या मान लीजिए कि अगर इसको बढ़ा के अगर आप 20 भी करते हैं तो 20% का इसका 20 सीट्स का 20% आपका सिर्फ 4 सीट्स होता है। तो आप ये सोचिए कि अगर आपने 12 जो है 2018 या उससे पहले किया है तो आपके लिए नंबर ऑफ सीट्स बहुत ही कम हो जाते हैं। तो एक इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि एक हम लोगों ने पहले भी वीडियो अपलोड किया था जहां पे डेप्रिवेशन की हम लोगों ने बात की थी। डेप्रिवेशन होता है कि आप जितना भी रिटन एग्जामिनेशन में स्कोर करते हैं उससे उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स ऐड कर दिए जाते हैं। ये पॉइंट ऐड किया जाता है दो बेसिस पे। एक कि आप जो है कहाँ से आपने 10th या 12th अपना पास किया है, और दूसरा है कि आप मेल या फीमेल हैं। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा और मिल जाता है। तो और डिप्रीवेशन पॉइंट को ऐड करने के बाद ही मेरिट लिस्ट बनती है। तो इसलिए आपको इम्पॉर्टेंट है कि आप जब अपने आप को देखेंगे कि आपने कौन कौन से कोर्सेज में अप्लाई किया है, कौन कौन से कोर्सेज में आपने जो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 डाला है, तो आप अपने आप को कैलकुलेट कर लीजिए कि आपके लिए कितना सीट बचता है। इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी कॉल आ रहा है कि वो डेप्रिवेशन पॉइंट को ऐड करके मिनिमम कट ऑफ कितना होगा। तो इस पे हम लोग सेपरेटली एक वीडियो बनाएंगे जहाँ पे हर एक सब्जेक्ट वाइज हम लोग आपको बताएंगे कि अलग अलग कैटेगरीज में कितने सीट्स हैं और आपका मिनिमम कट ऑफ मार्क्स कितना है, और वहाँ आपको बताएंगे कि डेप्रिवेशन पॉइंट को माइनस करके रिटन एग्जामिनेशन में आपको एटलीस्ट कितना स्कोर करना पड़ेगा। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप एक मिनिमम मार्क्स रिटन एग्जामिनेशन में स्कोर कीजिए ही कीजिए। आप भले ही ऐसे जगह से आ रहे हैं या ऐसे कैटेगरी से आ रहे हैं जहाँ पे आपको डिप्रीवेशन पॉइंट्स मिल रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि डिप्रीवेशन पॉइंट मिलने के बाद आपका जेएनयू में एडमिशन हो जाए। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप रिटन एग्जामिनेशन में जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करेंगे तभी आपका सिलेक्शन का जो चांसेस है वो और अच्छा या इंक्रीज हो जाएगा। तो ये तो आपने ओवरऑल समझ लिया कि 80% सीट उनके लिए है जो 19 या 20 में पास आउट हुए हैं 12th, और 20% उनके लिए जो 2018 या उससे पहले पास आउट हुए हैं। अब इसके साथ ही मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे कुछ स्टूडेंट का ये कहना था कि मान लीजिए मिनिमम कट ऑफ क्लियर कर लेने के बाद जो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं मान लीजिए जिनका 20% में वो फॉल करते हैं लेकिन 80% से ज़्यादा ही स्कोर कर रहे हैं, तो क्या उनको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जो आपका जो पब्लिश किया जाता है, जो कट ऑफ पब्लिश किया जाता है वो 80% और 20% का सेपरेटली कट ऑफ नहीं पब्लिश किया जाता है, वो ओवरऑल कट ऑफ पब्लिश किया जाता है। तो हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि किस तरीके से वो डिफ्रेंशिएट किया जाता है और किस तरीके से जेएनयू के द्वारा सीट अलॉट किया जाता है, और वो समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सपोज कीजिए कि हमने फ्रेंच ले लिया। फ्रेंच का जो मान लीजिए इसमें फ्रेंच में 50 सीट्स हैं, तो 50 सीट्स का अगर आप 80% निकालते हैं तो यहाँ पे आपका हो जाता है 40 सीट्स। यहीं पे इसका आप अगर 20% निकालते हैं तो यहाँ पे आ जाता है आपका 10 सीट्स। सपोज कीजिए कि 40 सीट्स में आपका जो पोजीशन है वो 40th है, और
आपने स्कोर किया, सपोज कीजिए जो आउट ऑफ 100 आपने स्कोर किया मान लीजिए 79, और आपसे पहले ऑलरेडी 39 स्टूडेंट्स हैं जिनको एडमिशन मिल जाएगा, आप 40th हैं और आपका स्कोर है 79। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो 10 सीट हैं तो 10 बच्चों को ऑलरेडी मिल गया है जो इस कैटेगरी में, जो 2018 से या उससे पहले जो 12th किया उसमें मान लीजिए 11th बच्चा है जिसका कि स्कोर है 80। तो सवाल ये होता है कि यहाँ पे जो एक सीट बाकी है, जो मान लीजिए कि आउट ऑफ 39 यहाँ पे ऑलरेडी एडमिशन मिल गया है, 10 यहाँ पे हो गया, तो यानी 49 मिल गया, एक सीट बाकी है और वो जो सीट बाकी है ये इस वाले कैटेगरी में बाकी है। तो सवाल ये होता है कि ये 80 वाले को मिलेगा या 79 वाले को मिलेगा। इस क्वेश्चन पे बहुत सारे स्टूडेंट ने ये पूछा था कि सर इस कैटेगरी में अगर हम लोग फॉल करते हैं तो ये किसको एडमिशन मिलेगा, क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखिएगा तो इनका मार्क्स आप ज़्यादा है लेकिन सीट इनके लिए रिजर्व रहेगी कि क्या इस केस में, क्योंकि ये ऐसा भी होता है कि बहुत बार जब आप देखते हैं कि कोई भी वैकेंसी होती है किसी भी रिजर्व कैटेगरी में अगर फुलफिल नहीं होता है तो वो बाकी कैटेगरीज को दे दिया जाता है। तो सवाल यही आता है कि क्या यहाँ पे भी ऐसा होगा क्या। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जब जेएनयू का एंट्रेंस एग्जाम होता है तो यहाँ पे कुछ भी मिनिमम मार्क्स टाइप का कुछ नहीं होता है। बहुत सारे आप जब दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं तो वहाँ पे ये बोला जाता है कि आपको इतना स्कोर क्लिक करना पड़ेगा तभी आपका इवेलुएट किया जाएगा या तभी आपको क्वालिफाई माना जाएगा, लेकिन जेएनयू में इस टाइप का मिनिमम मार्क्स नहीं है। उस केस में क्या होता है कि क्योंकि ये सारे सीट्स जो हैं 2019 या 20 में पास आउट किए हुए स्टूडेंट के लिए रिजर्व्ड है तो इन्हीं को मिलेगा, भले ही इनका मार्क 79 है। तो इस चीज को आपको अच्छे से समझ लीजिए। अब वहीं अगर मैं बात करूं कि अगर ये 10 सीट में अगर सपोज कीजिए कि 10th स्टूडेंट है जिनका मार्क्स जो है 81 है, इनसे पहले 9 स्टूडेंट्स को एडमिशन ऑलरेडी मिल गया है, यहाँ पे 40 सीट कंप्लीट हो गया, अब एक 41th स्टूडेंट है, अब उनका जो मार्क्स है सपोज कीजिए उनका 82 है। तो सवाल ये आता है कि ये 82 वाले को एडमिशन मिलेगा या 81 वाले को एडमिशन मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा था कि यहाँ पे 40 सीट्स रिजर्व है तो इसलिए कम मार्क्स लाने के बाद भी 19 या 20 वाले पास आउट स्टूडेंट्स को ही एडमिशन मिलेगा। उसी तरह यहाँ पे भी 20% सीट जो है उन लोगों के लिए रिजर्व है जो 18 या उससे पहले वो अपना 12th किए हैं। तो यहाँ पे भले ही इनका मार्क्स ज्यादा है लेकिन ये इनको ही 10th सीट मिलेगा और ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। बहुत सारे स्टूडेंट इनके बारे में नहीं जानते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। तो और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो जेएनयू में आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो 18, 17, 16 उस समय पास आउट हुए हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होती है कि आप किस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से ही आपका ये नंबर ऑफ सीट्स जो है ये वेरी करता है। अगर मान लीजिए आपने गलत ऑप्शन चूज कर लिया, आपका जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो अगर कम है तो एडमिशन मिलने में मुश्किल हो सकती है। तो हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था डेप्रिवेशन पॉइंट पे, तो आप उस डेप्रिवेशन पॉइंट पे वीडियो को पूरा देखिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको डेप्रिवेशन के बाद आपको एटलीस्ट कितना स्कोर करना है। वहीं एक हम लोगों ने वीडियो अपलोड किया था जहां पे अगर आप सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हम लोगों ने आपको बताया था कि कौन सा कोर्स बेस्ट है आपके लिए। तो दोनों वीडियो को देख के अगर आप कंपेयर कर पाइएगा तो तभी आप समझ पाइएगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जब आप कोर्स के बारे में देख रहे हैं तो आपको ये भी देखना है कि उसमें सीट कितनी है। और आने वाले दिनों में हम लोग सेपरेट वीडियोस अपलोड कर रहे हैं हर एक फॉरेन लैंग्वेज का जो कोर्स है, तो उसमें डिप्रीवेशन पॉइंट के अलावा कितना कट ऑफ होता है और कितना सीट होता है। तो हम लोग आपको बताएंगे कितना सीट किस कैटेगरी के लिए रिजर्व है, किस कैटेगरी में आपको कितना डेप्रीवेशन पॉइंट मिलेगा और किस कैटेगरी को एटलीस्ट कितना मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा।
तो बहुत ही वाइटल वीडियो हो जाएगा। तो जिस तरीके से आपने सपोज कीजिए 3 ऑप्शन को भरा है, तो तीनों वीडियोस को आपको देखना होगा। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आप ये ना सोचें कि आप वो 3 वीडियो ही देखें। आप कोशिश करें कि सारे 10 के 10 ऑप्शन वाले देखें, सो दैट कि आने वाले टाइम में जब फॉर्म आप एडिट करने वाले हो तो आप पहले से पता हो आपको कि आपको कहाँ पे फॉर्म एडिट करना है। मान लीजिए कि आपने फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश भर दिया, आपने यही तीनों का देख लिया, लेकिन आपने ये देखा ही नहीं कि जापानीज या कोरियन में आप अगर अप्लाई करते हैं तो आपका प्रायोरिटी बढ़ जाता है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप सारे वीडियोस को जो लैंग्वेज में हम लोग अपलोड करेंगे, डेप्रिवेशन पॉइंट, कट ऑफ और सीट, तो ये पूरा आप देखिए। इसके साथ ही मैं जो स्टार्टिंग में बताया था कि आप लोगों के लिए हम लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लेकर आ रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर कर लें। इसके अलावा अगर आपको और कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। कॉल करने के लिए आपको 844-88-788-49 पे कॉल करना है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये मोबाइल नंबर है 9910943608। इस मोबाइल नंबर को आप अपने मोबाइल में सेव कर लें। हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होता है, नोटिफिकेशन होता है, हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, और वो पॉसिबल उसी समय हो पाएगा जब आपके मोबाइल में ये नंबर सेव होगा। आपके मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू इसी नंबर से सारा मैसेज चला जाएगा। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, सो दैट कि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है आपको इंस्टेंटली मिलता रहे। और लाइक करना ना भूलें। लाइक करने से हमें पता चलता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया या नहीं, या फिर ये हमें पता चलता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन हम लोग दे रहे हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। प्लस ये भी पता चलता है कि जिस टाइप की इन्फॉर्मेशन हम लोग आपके साथ प्रेजेंट कर रहे हैं, इस इन्फॉर्मेशन को आप अपने ढंग से यूटिलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो फिर हमें पता नहीं चल पाएगा कि इस टाइप के और वाइटल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए प्लीज़ अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और आपके पास और भी कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके जो है अपने सवाल को पूछ सकते हैं। थैंक यू।